धोला कुआं जो कि एपिक सेंटर रहा है, हमारे सहयोगी विवेक वहां से सीधा जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या सिचुएशन है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पेड़ गिरे हुए हैं, क्या हालात वहां पर थे, जरा दिखाइए। बिल्कुल, मैं अभी धौला कुआं में हूं जहां एपिक सेंटर था, और लोगों से जब हमने बात की तो 75 साल के बुजुर्ग ने कहा कि आज तक ऐसी गड़गड़ाहट के साथ हमने ये दृश्य तो नहीं देखा था। लेकिन फिलहाल जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, अभी हम यहां पर झील पार्क में हैं। अब देखिए हमारे पीछे जिस पेड़ का जिक्र कर रहे हैं, ये वो पेड़ है, यह अर्जुन का पेड़ है। औषधीय गुणों से में काफी इसकी महत्ता है और इसकी छाल काफी यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। ये देखिए पेड़ उखड़ गया है, ये जड़ से उखड़ गया है। हालांकि यहाँ की मिट्टी जो है थोड़ी दलदली जरूर है, लेकिन अनुमान लगाइए कि यहां पर ये पूरी तरह से पार्क है और कई पेड़ हैं यहां पर, लेकिन ये पेड़ जो है यही पेड़ उखड़ता है और काफी पुराना पेड़ था, 15 से 20 साल पुराना पेड़ था। और जो यहां के केयर टेकर हैं महावीर जी, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये तो आशंका है कि नहीं ये हिला तभी क्योंकि पुराना पेड़ था और ऐसे में ये काफी पुराना। और सबसे बड़ी बात कि इस पेड़ को आप देखिए, इस पेड़ को बिल्कुल ताजा पेड़ है, बिल्कुल ताजा पेड़ है, कोई खास इसकी उम्र नहीं थी, लेकिन कह रहे हैं कि भूकंप के ऐसे झटके थे और नीचे की मिट्टी जो है वो थोड़ी गीली थी। इस वजह से हो सकता है कि उन झटकों को ये पेड़ बर्दाश्त न कर पाया हो और इसकी जड़ें उखड़ गई हो। धौला कुआं में जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहां सबसे अधिक भूकंप के जो झटके हैं महसूस किए गए। जो ऊंची घरों में रहते हैं उन घरों में जो लोग थे उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बिल्कुल, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें को देखते रहिए। हम आपको बताएं कि कई लोगों से हमने बात की और उन लोगों से जब हम लोग बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बिल्कुल नया था। हम भागने लगे और जिनके घर में डॉगी थे, जिनके घर में जो कुत्ते पालते हैं लोग, वो लोग भौंकने लगे। यानी कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे कि कुछ लोगों ने कहा भी कि हमें ऐसा लगा कि कोई बड़ी टक्कर हो गई है। तो भूकंप का केंद्र तो था, और सबसे बड़ी बात कि अब तक हम लोग सुनते आए हैं कि नेपाल में कहीं भूकंप का केंद्र था, चीन में था, तो तब उसके झटके महसूस भारत में किए जाते थे और तब तीव्रता मापी जाती थी कि नहीं, रिक्टर पैमाने पर इनकी जो तीव्रता है वो 4 है और 3 है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार दिल्ली में है और दिल्ली के रहने वाले जो लोग हैं, जो यहां जिन्होंने जन्म लिया है और एक लंबी उम्र उन्होंने पार कर ली है, उनका कहना है कि उनके तजुर्बे से हमने सुनना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। जो लोग जमीन पर सोए थे उन्हें ज्यादा इसका पता चलता है, लेकिन जो पलंग पर बैठे हुए थे या फिर जो चल रहे थे, जो गुरुद्वारे में थे, मंदिर में थे, टहलने निकले थे, वो लोग भी काफी परेशान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इस तीव्रता का अंदाजा आप लगाइए कि यहां पर जो एक कह सकते हैं सॉलिड पेड़ का है, जो कि काफी इसकी उम्र कम भी है, वो पेड़ यहां दरख्त गिर जाता है और अर्जुन की छाल काफी यहां पर लाभदायक मानी जाती है। तो ये पूरा जो झील पार्क है ये औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ों को अपने अंदर संरक्षित रखता है। केयर टेकर भी परेशान है कि आखिर कैसे ये हो गया। लेकिन जिस तीव्रता की बात आप कर रहे हैं वो 4 जरूर मापी गई, लेकिन जो केंद्र है जहां पर हम खड़े हैं, जो केंद्र है वो 5 किलोमीटर गहराई का था। यही एक बड़ी वजह कि रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता बेशक 4 मापी गई, लेकिन केंद्र दिल्ली होने की वजह से इसके जो झटके हैं वो बहुत तेज महसूस किए जाते हैं। भूकंप से हड़कंप मच गया। जब सुबह 5:36 घड़ी में हो रहे थे तब लोग डर गए, सहम गए, क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए गए और इतनी तेज झटके महसूस किए गए कि मानो सब कुछ जैसे हिल रहा हो, सब कुछ जैसे कांप रहा हो। धरती हिलने लग गई, कांपने लग गई। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप, तेज झटकों से हड़कंप, कांपी धरती, खौफ में लोग। सुबह सुबह घरों से बाहर खड़े लोग और चेहरे पर खौफ। ये तस्वीर धरती हिलने की है। लोगों ने भूकंप के झटके इतने तेज महसूस किए कि वो काफी डर गए और घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर भूकंप के झटकों ने लोगों की सांसें रोक दी। अचानक भूकंप के तेज झटके की वजह से कई सेकंड तक धरती डोली। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे लोग भी जोरदार कंपन महसूस करने के बाद अपने घरों से बाहर निकल आए। बिल्कुल, सुबह में 5:40 के आसपास जबरदस्त भूकंप आया था और पूरी जमीन हिलने लगी थी। फिर मैंने गूगल ओपन किया तो 10 मिनट के बाद न्यूज़ पे भी आ गया कि भूकंप आया हुआ था। तो आप फिर तो फैमिली को लेकर बाहर निकले? बिल्कुल बिल्कुल, 10 मिनट हमें लगे समझने में। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, 10-15 मिनट हमने वेट किया, फिर वापस हम लोग घर पे गए। भूकंप के झटके महसूस हुए थे आपको? जी हाँ। आपको? जी बिल्कुल।
तो सो रहे थे आप? नहीं, 5:30 बजे जग रहे थे। हाँ, उठ के जैसे ही बाहर निकले वैसे ही झटके महसूस हुए। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को देख लीजिए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि धरती कांपने से गहरी नींद में सो रहे लोगों की धड़कनें क्यों बढ़ गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हम उठे हुए थे क्योंकि बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो जब उठे थे तो एकदम से झटका महसूस हुआ, और वो भी अलग सा ही झटका था कि जैसे भूकंप के मोस्टली झटके क्या होते हैं कि एक लंबे उसमें चलते हैं, वो एकदम से झटका है बिल्कुल से, और एकदम से क्या पहला स्टेप आपने क्या लिया? हम लोग उठ के सीधा बाहर आ गए थे, दरवाजे के पास ही खड़े हुए थे। ये सब बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था। आप देख सकते हो गली में पूरी गली इकट्ठा हो गई थी। मानना पड़ेगा पहली बार देखा है ऐसा भयंकर, ऐसे देखा है मगर इस बार बहुत भयंकर था। जैसे वाइब्रेशन बहुत तेज थी, हालत खराब हो गई, पब्लिक पूरी बाहर आ गई थी। भूकंप सुबह 5:36 पर आया, जिसका केंद्र दिल्ली ही था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन इन झटकों ने लोगों की रूह जरूर कंपा दी। छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। तो नीचे से निकल गया, ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम, तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। दिल्ली में नेताओं ने भी भूकंप की पुष्टि करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक्स पर सवाल पूछते हुए भूकंप की पुष्टि के साथ लोगों से सुरक्षित होने की कामना करते नजर आए। पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने और संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बीते 7 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जब तिब्बत में 6.8 तीव्रता के भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सीधी ले चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। चुनौतियों के बीच से आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17